हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पवित्र और दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम के द्वारा सूत जी महाराज हमें दे रहे हैं। 5वां अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसमें श्री नारद मुनि व्यास देव को सलाह दे रही हैं, या कह सकते हैं आदेश दे रहे हैं कि उन्हें भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि व्यास देव जी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने जो भी अभी तक लिखा है, जितने भी वैदिक साहित्य उन्होंने लिखे हैं, वो सब लिखने के बाद गंगा नदी के तट पर व्यास देव जी बैठे हुए हैं, चिंतित हैं कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं। तब नारद जी वहां पर आते हैं और व्यास देव उनसे पूछते हैं कि मेरे असंतुष्ट होने का क्या कारण है। फिर नारद जी उन्हें बता रहे हैं। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आपने 4 तरह के पुरुषार्थों के बारे में वर्णन कर दिया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहां तक आपने वर्णन किया है, लेकिन मोक्ष के बाद जो होता है आपने वो नहीं बताया। जब व्यक्ति को मोक्ष का ज्ञान हो गया, धर्म का ज्ञान हो गया, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, मोक्ष चौथा स्तंभ है, या कह सकते हैं चौथा कदम है इन 4 पुरुषार्थों में। जब आपने मोक्ष के बारे में बता दिया, उसके बाद ही तो दिव्य आनंद शुरू होता है किसी का भी, कि मोक्ष के बारे में पता चल गया कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे करना है। लेकिन वो प्राप्त करने के बाद होता क्या है? भगवान की भक्ति होती है, और उस भक्ति का वर्णन आपने नहीं बताया। फिर कैसे आपको संतुष्टि हो सकती है? इस तरह से वार्तालाप चल रही है। आज क्या बताएंगे नारद मुनि, और भी अधिक बताने वाले हैं नारद मुनि व्यास देव जी को, वो सब हम जानेंगे भगवान के एक छोटे से गुणगान के बाद। आप सभी इसमें सम्मिलित हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो।
चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान शिव की जय हो। पार्वती माता की जय हो। हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। राधे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नारद मुनि व्यास देव जी को संदेश दे रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। जानते हैं आज नारद मुनि आगे और क्या बताएंगे व्यास देव जी को, और हमें उससे क्या सीखने की आवश्यकता है वह भी जानना है हमें। हरे कृष्णा। केवल भगवद महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। हरे कृष्णा। यहाँ पे नारद मुनि बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के बारे में नहीं सुनता, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अलग अलग तरह के लोग दुनिया में होते हैं। किसी के अंदर रजोगुण, किसी के अंदर तमोगुण, किसी के अंदर सतोगुण। सतोगुण वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कौवों के उदाहरण से समझा रहे हैं। कौवे और हंस, इन दो का उदाहरण लेते हैं। नारद मुनि ने कौवों का उदाहरण यहाँ पर लिया है। कौवों का तीर्थ स्थान, कि जो व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, उनकी तुलना कौवों से की गई है। कौवों का तीर्थ स्थान कौन सा होता है? जैसे हमारे तीर्थ स्थान कौन से हम मानते हैं? हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, कुरुक्षेत्र धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया, केदारनाथ जी हो गया, बद्रीनाथ धाम हो गया, हम इन्हें तीर्थ स्थान मानते हैं। कौवों का तीर्थ स्थान कौन सा हो गया? कौवे हमेशा गंदी जगह पर रहते हैं। जहाँ पे कूड़ा करकट गंदगी फैली होती है, वहां कौवे आते हैं काव काव करते हुए, एक दूसरे से मिलाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही तो उनका तीर्थ स्थान है, जहां पर उनको आकर अच्छा लगता है। इसी तरह जो सकाम कर्मी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, उनको तो यही सब अच्छा लगता है। क्या? भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन ढूंढना, कि हमारी इंद्रियों की तुष्टि कैसे हो। उनको मन की शांति नहीं चाहिए, उनको चाहिए इंद्रिय तृप्ति, कि किस तरह से हम भोग कर सके। किसी को कोई वस्तु चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर मतलब इंद्रिय भोग से है। यानी कि वो गंदगी में पड़े हुए हैं। जो इंद्रिय भोग चाहते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर कौवों से की गई है। कौवे हमेशा गंदी जगह पर रहते हैं, और जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, उनको भी गंदगी ही पसंद है, कि हम इस गंद में पड़े रहें। जो इस धरती पर जिन्हें हम अच्छा अच्छा मानते हैं, ये इंद्रिय तृप्ति कर ली, वो वाली कर ली, ये वाली कर ली, समझ सकते हैं आप कौन सी इंद्रिय तृप्ति हम कह रहे हैं। तो उन्हें भी, उन सकाम कर्मियों को, उन रजोगुणी तमोगुणी वाले व्यक्तियों को यहाँ पर कौवे कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें गंदगी ही पसंद है। वो देख ही नहीं सकते कि भगवान का धाम इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जिस चीज को आपने अच्छा मान लिया, ये तो गला सड़ा है, ये इंद्रिय तृप्ति सही नहीं है, ये आपको कष्ट ही देने वाली है, अंत में कष्ट ही मिलेगा। भगवत धाम को वो नहीं देख पा रहे। एक उदाहरण आएगा आगे इंद्र का। जब वो सूअर की योनि में आए थे, तो सूअर की योनि में आए तो सूअर को क्या पसंद होता है? गंदगी। गंदगी पसंद है, लेकिन उसका वो काल समाप्त हो गया था सूअर की योनि में। तो उसे फिर लेने आए देवता कि चलिए आप इंद्र हैं, आप तो दोबारा चलिए स्वर्ग में। पर वो सूअर बने हुए थे, वो कहते नहीं नहीं, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, यही बढ़िया है, सब जीवन मस्त चल रहा है, खाने को ये मिल जाता है, सब गंदा गंदा। तो सूअर को तो अच्छा लगता है, वो कहते हैं हमें तो यही जगह ठीक है। लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे कि मेरी जगह ये नहीं है, मेरी जगह स्वर्ग लोक में है, इतनी सुंदर जगह है मेरी। वही हाल हम लोगों का है। हम लोग इस धरती पर पड़े हुए हैं कली काल में। हम उस सूअर की तरह हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े हैं और गंदी चीजों को अच्छा मान रहे हैं।
और जो अच्छा है उसका तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हम भूल गए हैं। और अगर कोई बताना चाहे, कोई संत बताना चाहे, कोई भगवान का दास बताना चाहे, तो फिर मानते नहीं हैं। फिर हम कहेंगे कि इनका तो काम ही यही है, इसी से तो इनका व्यवसाय चलता है, ये इनको तो यही बताना है, ये तो यही बताएंगे, इनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, हमें तो यही ठीक है, इसी में आनंद है। तो सुअर का जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर हम इंद्र हैं तो हमारे लिए जगह कुछ और है, लेकिन हम अपने आप को सुअर की तरह इस गंदगी में चाहते हैं कि यही ठीक है। उसके विपरीत हंस की बात की गई है। कौवों का उदाहरण हो गया कि कौवे क्या चाह रहे हैं। हंस की बात, अब हंस कहां पाए जाते हैं? जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, अनेक रंगों के कमल होते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण होता है, आध्यात्मिक सा वातावरण होता है, हंस वहां पाए जाते हैं। इसी तरह जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भगवान की इच्छा होती है, जिन्हें भक्ति की इच्छा होती है, तो वो क्या पाएंगे? वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं का श्रवण ही चाहेंगे। वो इस संसार की इन सभी भोग क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होंगे। जो गंदगी है, वो चाहेंगे कि हमें भगवान की लीलाओं का बताया जाए, भगवान की लीलाएं कौन कौन सी लीला कैसे कैसे हुई थी, वो सब हमें बताया जाए। शुद्ध भक्ति का वर्णन वो सुनना चाहेंगे। तो हंसों की तुलना यहाँ पर उन व्यक्तियों से की गई है। तो यहाँ पर नारद मुनि बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भी वाणी भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताती, और सभी कुछ बता देंगे लेकिन भक्ति नहीं बताएंगे। कोई भी गुरु महाराज, कोई भगवान का भक्त यदि भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बता रहा, बाकी सब कुछ बता रहा है, तब वो कौओं के तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। जिसके अंदर भक्ति नहीं होती तो उसे संतुष्टि फिर मिलेगी कैसे? ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। आगे क्या कहते हैं वो? दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर गुरु महाराज कुछ उदाहरण ले रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई दिव्य साहित्य है जो भगवान की भक्ति के बारे में बात करता है, चाहे वह ठीक से रचा हुआ भी न हो, तब भी वह बोलने वाले को, वह सुनने वाले को, गाने वाले को, पढ़ने वाले को, सभी को भक्ति प्रदान करता है। मतलब उसके अंदर त्रुटि होने पर भी वह क्षमा हो जाती है, क्योंकि हमारा भाव भक्ति का है। तो गुरु महाराज कुछ भौतिक उदाहरण ले रहे हैं। क्या क्या उदाहरण ले रहे हैं महाराज? कहते हैं, अगर बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड के अंदर पड़ा हुआ अमृत भी चख लेता है तो वह भी लाभकारी होगा, क्योंकि विष को छोड़ देगा, अमृत वो पी जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या ले रहे हैं? गंदगी में पड़े हुए सोने को भी स्वीकार अगर करे बुद्धिमान व्यक्ति, सोना तो सोना है पर वो गंदगी को नहीं पकड़ेगा, केवल सोने को पकड़ेगा। यहाँ पर साथ में कहा जा रहा है बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति अगर बुद्धिमान होगा तभी वो गंध में से केवल सोने को निकाल पाएगा, नहीं तो वो गंध को भी निकाल लेगा अगर बुद्धिमान ना हुआ। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, अज्ञात कुल की उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी को ग्रहण कर ले अगर बुद्धिमान व्यक्ति, तब भी उसको फायदा है, क्योंकि उसने अज्ञात कुल में से सुयोग्य पत्नी को ढूंढा है, उस स्त्री से विवाह किया है, तो वो योग्य है, तो उसका भी फायदा है। और क्या कहते हैं, अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी अगर शिक्षा ग्रहण करे, मतलब कुल से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी कुल हो, पर अगर सिखाने वाला योग्य है, अगर उससे शिक्षा ग्रहण करें तो आपको फायदा होगा क्या? नहीं, मतलब शिक्षा से है। कौन सिखा रहा है इससे मतलब नहीं है, अगर वो सिखाने वाला उत्तम है, उसको पूरा ज्ञान है,
तो वो आपको सही शिक्षा दे पाएगा। तो इस तरह से गुरु महाराज हमें कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर किसी दिव्य साहित्य की रचना ठीक से भी ना की गई हो, तब भी उसको सुनाने वाला, उसको सुनने वाला, पढ़ने वाला, गाने वाला सभी तर जाएंगे। अब यहाँ पर एक और उदाहरण गुरु महाराज ले रहे हैं। भगवान कहते हैं, जब किन्हीं दो देशों में लड़ाई होती है, एक उदाहरण भी लिया है, पड़ोसी देश हमला कर देते हैं हमारे ऊपर किसी कारण से, किसी जगह की वजह से, गुरु महाराज ऐसा उदाहरण ले रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि उस बंजर भूमि के लिए झगड़ा करते हैं जिस पर रहना उचित ही नहीं है, जिस पर जीवन यापन कोई कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए झगड़ा क्यों करना। तो इसका मतलब ये झगड़ा व्यर्थ है। और ये झगड़े होते क्यों हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का संदेश यहां तक नहीं पहुंचा। श्रीमद् भागवतम मानवता सिखाती है, अपने अधिकारों की रक्षा, दूसरों के अधिकारों की रक्षा, यह भी सिखाती है, दया सिखाती है, करुणा सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का संदेश सब जगह नहीं पहुंचता। इस वजह से फिर ये झगड़े होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए नारद मुनि बल दे रहे हैं इस बात पर कि शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए व्यासदेव। आपने बाकी सभी चीजें बता दी पर शुद्ध भक्ति नहीं बताई। जब तक शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक लोग इससे जागरूक नहीं होंगे, तब तक विकार आते जाएंगे और आपस में झगड़े भी होते जाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्ति का वर्णन करना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावता प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। हरे कृष्णा। यहां पर बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाए, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उस ज्ञान प्राप्त होने से क्या लाभ? जब तक वो क्रियान्वित नहीं होगा, जब तक हम उस ज्ञान का प्रयोग कुछ सीखने में, भक्ति के लिए हम नहीं करेंगे, तब तक उस ज्ञान का क्या फायदा। अब हम सकाम कर्म करते हैं, ये हवन करवा लिया जी तो इससे हमें ये लाभ मिल गया, उनकी हमने पूजा करवा ली उससे हमें ये लाभ मिल गया, तो उस लाभ को हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो फिर भगवान के लिए क्या? तो ऐसे में यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं, उन सकाम कर्मों के फल का फायदा ही क्या जिन्हें भगवान को अर्पित ना किया जाए, जिनसे भगवान की सेवा ना की जाए, फिर उन फलों का कोई फायदा नहीं है। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से लोग अब सकाम कर्मों में उलझ जाएंगे, और सकाम कर्मों में उलझने के बाद उन्हें फल भी मिलेंगे, पर उस फल का प्रयोग अज्ञानता के वश वो केवल अपने लिए करेंगे, भगवान के लिए नहीं। तो फिर आपका ये सकाम कर्मों के बारे में बताने का फायदा क्या रहा? इनको बताने का फायदा तभी होता है जब कुछ फल बने और वो भगवान को अर्पित किया जाए, उस फल से भगवान की सेवा की जाए। लेकिन आपने केवल इसका प्रयोग मानव की सेवा के लिए कर दिया। अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष के परे की बात की शुद्ध भक्ति हमें करनी होती है, तो फिर इन सकाम कर्मों से व्यक्ति अपना ही भला करने की सोचेगा, जबकि वो ऐसा होगा नहीं। जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक उसकी सेवा नहीं हो सकती, उसका भला नहीं हो सकता। प्रयास करते रहते हैं जीवन भर अपनी सेवा करने का, पर वो अंत में कष्टप्रद ही होता है। सकाम कर्म के फल हमेशा अंत में कष्ट ही देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, सकाम कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अगर हम स्वयं के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो कर्म बंधनों में फंसते हैं। अगर कर्म बंधनों में फंसेंगे तो फिर से जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र चलता रहेगा और हम फंसे के फंसे रह जाएंगे।
इससे अगर बाहर निकलना है तो सकाम कर्म, उनके फल भगवान को अर्पित करने होंगे। वैसे तो सकाम कर्म करने ही नहीं चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, उससे भी ऊपर भक्ति वाले कर्म करने चाहिए। पर फिर भी अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो उनका फल भगवान को अर्पित होना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। नारद मुनि बड़ा ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो जो भगवान ने बताया है वो नारद मुनि यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनते जाइए, अध्ययन करते जाइए, जहां पर समझ ना आए वहां पर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।